प्रार्थना कैसी हो। ओम प्रभो महे मतयो यंत विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एव या मरुत् प्रसर्धाय प्रयज्यवे सुखादये तव से बंददिष्टये धुनि वृताय सबसे। सामवेद का यह 46वां मंत्र। एव या मरुत, हे ज्ञान प्रापक वेदों के जानने वाले मनुष्य, महे बड़ाई के लिए, मरुत्वते विष्णवे ऋतुजों वाले यज्ञ के लिए, प्र उत्तम सरधाय बल के लिए, प्रयज्ञवे जिससे यज्ञ करते हैं उसके लिए, सुखादय सुख पूर्वक भोग के लिए, तव से स्फूर्ति के लिए, बंधदिष्टये कल्याण सुख संगति के लिए, धुनि वृताय चलने फिरने के काम के लिए, सबसे मानस बल के लिए, गिरजा तुम्हारी प्रार्थना वाणियों में उत्पन्न हुई, मतय बुद्धियां वह तुम्हें प्रियंतु उच्च भाव से प्राप्त हों। मंत्र में भक्तों द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं का दिग्दर्शन कराकर यह उपदेश दिया गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं संकीर्ण स्वार्थ के घेरे में केंद्रित न होकर उच्च भाव से प्राप्त हों, अर्थात उनमें प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र का हित निहित होना चाहिए। संसार की तथाकथित धार्मिक दुनिया में प्रार्थनाओं के प्रकार पर एक दृष्टि डालिए। लोग आंखें बंद कर प्रभु के सम्मुख भाषण देने को प्रार्थना समझते हैं। भक्तजन प्रार्थना करते समय अपनी स्थिति, योग्यता और क्षमता का ध्यान किए बिना भगवान से मांगने पर जुटे रहते हैं। अन्य मतांतरों की तो बात ही क्या है। आर्य समाज में भी प्रार्थना का शुद्ध स्वरूप प्रचलित नहीं है। यहाँ भी अनेक स्थानों पर देखा है, विवाह संस्कार के बाद पुरोहित जी प्रार्थना करते हुए समस्त गृहस्थ जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की पूरी सूची प्रभु के सम्मुख उपस्थित करके नव दंपति को देने की प्रार्थना प्रभु से करेंगे। इसके अतिरिक्त एक धांधली और भी प्रचलित है। प्रार्थना करने वाले सज्जन मंत्र और किसी भाव का बोलेंगे और प्रार्थना की भाषा में दूसरे भाव प्रकट करेंगे। मंत्र तो बोला, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नाशुव। यह यजुर्वेद का 30वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इस मंत्र का भाव है, हे जगत उत्पादक दिव्य गुणों से युक्त प्रभु, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण कर्म और पदार्थ हैं उन्हें हमें प्रदान कीजिए। किंतु मंत्र के उच्चारण के बाद प्रार्थना करने वाले सज्जन भाषा में ऐसी बातें कहते हैं जिनका मंत्र से कोई संबंध नहीं होता। वे यह समझते हैं कि प्रार्थना से पूर्व मंत्र बोलने की चूंकि रीति है, सो कोई सा मंत्र बोल दिया, यह उचित नहीं। उच्चारण किए हुए मंत्र का अर्थ जानकर उसी मंत्र के भाव के अनुसार प्रार्थना होनी चाहिए। अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार जो हम लोक में काम करते हैं उनकी पूर्ति में बाधा के निवारण हेतु पुरुषार्थ, कार्य संपादन की दक्षता आदि की प्रार्थना संक्षिप्त शब्दों में समर्पण भाव से करनी चाहिए। उस प्रार्थना को प्रभु भी अंगीकार करते हैं और अनेक अवसरों पर हमें उन अधूरे कामों को पूरा करने में ऐसी
अनपेक्षित और अप्रत्याशित सहायता मिलती है कि आस्तिक का मस्तक कृतज्ञता से झुक जाता है। महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस संबंध में एक बालक का उदाहरण देते हुए लिखा है कि छोटे बालक में जब घुटनों के बल चलने की शक्ति आ जाती है तो वह भूख लगने पर घिसटते घिसटते माता तक पहुंच जाता है और पास पहुंचकर माता के मुख की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। उस अबोध शिशु के देखने की मूक भाषा का अर्थ यह है कि माता, तेरी छाती का दुग्धामृत पीने के लिए मुझ में जो शक्ति थी मैंने व्यय कर दी। अब तेरे स्तनों तक तो मैं तभी पहुंच सकता हूं जब तू ही कृपा करके अपने हाथों का सहारा देकर मुझे अपनी छाती तक उठावेगी। माता ने बच्चे की आंखों में इस भाषा को पढ़ा और भाव विवल होकर बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया। ठीक यही बात उस जगदम्बा के लिए भी है। एक सच्चा भक्त धर्म मार्ग पर चलता हुआ पुरुषार्थ के पश्चात दीन होकर जब कहता है, इमं में वरुण श्रुति हव मध्या च मृणय त्वाम वशुराचके, हे प्रभु तू मेरी पुकार सुन और आज ही मुझे कृतार्थ कर। तू दुखियों का त्राता है, यह तेरा विरुद्ध मैंने सुन रखा है। इस स्थिति में वह प्रभु अवश्य कृपा करता है। कमी तो प्रार्थी में है, उसके यहाँ पात्र के लिए कोई कमी नहीं, उसके कर्म की कोई हद नहीं। उसके कर्म का क्या कहना, एक दरवाजा बंद करे है 100 दरवाजे खोले है। मंत्र में प्रार्थनाओं के प्रकार का दिशा निर्देश है। गिरजा मतय वह यंती, तुम्हारी प्रार्थना वाणियों में उत्पन्न होने वाली बुद्धियां तुम्हें उच्च भाव से प्राप्त हों, अर्थात क्षुद्र भाव से केवल अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना मत करो, अपितु उसका क्षेत्र मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक विस्तृत होना चाहिए। मंत्र में पहली प्रार्थना भक्त को महान बनाने की है। क्षुद्राशय केवल अपने सुख और कल्याण की बात सोचता है, किंतु ज्यों-ज्यों उसके विचारों में महत्ता और विशालता आती जाती है, उसकी आत्मीयता का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। फिर अपनी सीमा को लांघकर परिवार संबंधी और पड़ोसियों तक की बात को सोचता है और सात्विकता बढ़ने पर सारी बस्ती उसके आगे मंडल, प्रांत और बढ़ते बढ़ते वसुदैव कुटुंबकम पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार प्रभु महान है, तुम भी उसकी महत्ता के प्रसाद को पाकर संकीर्णता से निकलो। वहति कल्याणाय च वहत कल्याणाय च। प्रेम की नदी जब किनारे तोड़कर घर, मोहल्ला, शहर, तहसील, जिला, प्रांत आदि तक फैल जाती है तो संसार का कल्याण करती है, और जो उसकी धारा संकुचित होती जाती है उसकी कल्याण क्षमता कम होती जाती है। इसी प्रकार जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है तो संसार का विनाश हो जाता है। इसलिए प्रभु से सदा महान बनने की प्रार्थना करो। ऋतजों के साथ मिलकर प्रजा की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ संपादन करने की क्षमता मांगो। यज्ञ शब्द यज धातु से, धातु जिसके अर्थ व्याकरण शास्त्र में
देव पूजा, संगतिकरण और दान है से निष्पन्न हुआ है। एक प्रकार से उत्तम समाज के निर्माण के लिए इससे अधिक उपादेय और व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं हो सकता। जो समाज में देव हैं, दिव्य गुण, ज्ञान, बल और ऐश्वर्य आदि से विभूषित हैं, अर्थात बड़े हैं, उनकी पूजा करो। वे सम्मान के पात्र हैं, उनका आशीर्वाद लो। उनके औदार्यपूर्ण आचरणों को अपने जीवन में लाओ। बड़ों के आदर्श से मनुष्य उन कठिन कामों को भी सरलता से संपादित कर लेता है जो दूसरे प्रकार से बहुत बड़ी शक्ति व्यय करके नहीं हो सकते। ऋतुजों के साथ मिलकर यज्ञ करने का अभिप्राय है सर्वप्रथम बड़ों का आदर। यज्ञ धातु का दूसरा अर्थ है संगतिकरण। बराबर वालों के साथ हृदय में मान और स्वार्थ की गांठ न रखकर उदारता पूर्वक मिलकर चलने की कला सीखो। हृदय में अहम और स्वार्थ की गांठ हो तो सामाजिक संगठन का यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। यह हुआ यज्ञ का दूसरा अंग। यज्ञ धातु का तीसरा अर्थ है दान। जो अपने से ज्ञान, बल और धन में न्यून हैं, उन्हें उदारता से मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वह दो, बिना मांगे दो। नीति शास्त्र में कहा है अपृष्टोपि हितम ब्रूयात यस्य निश्चित पराभवम। जिसको फूलता फलता देखना चाहे उसे बिना पूछे भी हित की बात कहे। यह मनुष्य के लिए अंधे को मार्ग बताने के समान पवित्र कर्म है। हीन बल वालों को आपकी शक्ति की, सहयोग की आवश्यकता है। बाहुओं में बल ही अपेक्षित नहीं है, उसके साथ यश भी होना चाहिए। आपका बल गिरते हुओं को उठाकर ही यशस्वी हो सकता है, उन्हें दबाकर नहीं। दान में तीसरी बार आर्थिक सहायता है। जिन्हें आपके इस सहयोग की आवश्यकता है उन्हें मुक्त हस्त से दीजिए। इस दिशा में रहीम के परामर्श को मानिए। पानी बाड्यो नाव में, घर में बाड्यो दाम, दो भांत उलीचिए यही सयानो काम। लक्ष्मी चंचला है, आज तक किसी की नहीं रही। हाँ, ऐश्वर्य के आने पर यदि आपने सुपात्रों की सहायता कर दी तो आपने अजर और अमर यश अर्जित कर लिया तथा अग्रिम जन्म के लिए अपना भोग भी जमा कर लिया। समाज में ऐसे शुभ कार्यों के विस्तार के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र की शेष प्रार्थनाओं में से अधिकांश का समावेश इन्हीं में हो गया है। यही प्रार्थनाओं का विशुद्ध रूप है। मध्य युग में वेद और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान न होने के कारण लोग भक्ति, स्तुति और प्रार्थना के वास्तविक स्वरूप तथा उद्देश्य को भी भूल गए थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने धार्मिक क्षेत्र में आई अन्य विकृतियों का जिस प्रकार निराकरण किया, उसी प्रकार उन्होंने स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति का वास्तविक स्वरूप भी बताया। ऋषि ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र जो यजुर्वेद और ऋग्वेद से चुनकर प्रत्येक कर्म कांड में सबसे पूर्व बोलने के लिए निहित किए, उनका अर्थ करते हुए हविषा विधेम में
आए हवि शब्द के भिन्न भिन्न मंत्रों में क्या क्या अर्थ किए हैं, वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। प्रार्थना के द्वितीय मंत्र हिरण्यगर्भः में हविषा विधेम का अर्थ हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेम भक्ति विशेष किया करें। तृतीय मंत्र यह आत्मदा में हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेम भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहें। चतुर्थ मंत्र में यह प्राणतः में हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विधेम भक्ति विशेष करें। पंचम मंत्र ये नद्यौ में हविषा सब सामर्थ्य से विधेम विशेष भक्ति करें। छठे मंत्र प्रजापते में यत्का मास्ते जुहुम जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें। सातवें मंत्र के सार में वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। आठवें मंत्र में इस कारण हम लोग आपकी भूयिष्ठाम बहुत प्रकार की स्तुति रूप नमः उक्तिम नम्रता पूर्वक प्रशंसा विधेम सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इन अर्थों में एक बात भली प्रकार हृदयंगम कराई गई है कि केवल प्रभु के गुण वर्णन का नाम भक्ति नहीं है, अपनी असुविधाओं और प्रतिकूलताओं की निवृत्त्यर्थ याचना भी भक्ति नहीं है, अपितु बुराइयों कुटिलताओं से बचने के लिए ज्ञान पूर्वक प्रयत्न करना तथा दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए और सुख साधन रिजता पूर्वक जुटाने के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना, इन दोनों के लिए प्रभु से नम्रता पूर्वक सहाय चाहने का नाम भक्ति है। जब तक प्रार्थी प्रार्थना के साथ इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, परमात्मा उस प्रकार की प्रार्थना को कभी नहीं सुनता। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास के इस प्रकरण में बहुत उपयोगी और भ्रम निवारक विचार दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। स्पष्टीकरण के लिए सपर्यगात यजुर्वेद का मंत्र उद्धृत करके उसके अर्थ द्वारा सगुण और निर्गुण स्तुति का विश्लेषण किया। यथा जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण, अकाय अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि। जिस जिस राग द्वेषादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है। इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे, और जो केवल भाण के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता है और अपने चरित्र नहीं सुधारता,
उसकी स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थना। याम मेधाम आदि 8 यजुर्वेद के मंत्रों को उद्धृत करके उसके पश्चात भी 2 यजु के मंत्र और 1 शतपथ का वाक्य लिखकर अर्थ करने के अनंतर ऋषि लिखते हैं, अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, यह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान में आचरण करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जावें इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए और खेतीबाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा। जैसे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह, परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते गिरते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले को भृत्य कहते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ तथा उसका स्वाद कभी प्राप्त नहीं होता, और जो यत्न करता है उसे शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। उपासना के संबंध में ऋषि का कथन है कि उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक नाभि प्रदेश में व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके अपने आत्मा और परमात्मा का
विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष रूप रस गंध स्पर्शादि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहती है। इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों के सुख के लिए दे रखे हैं उसके गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास से ये विस्तृत उद्धरण बहुत आवश्यक समझकर दिए गए हैं, क्योंकि प्रार्थना के विषय में आर्य समाज में भी अनेक प्रकार की धांधली प्रचलित हो गई है। यहाँ भी अपनी शक्ति प्रयत्न और योग्यता का ध्यान रखे बिना आंखें बंद करके भगवान के समक्ष लंबा चौड़ा मांग पत्र रख दिया जाता है। यहाँ दो प्रकार के भाषण प्रचलित हैं। आंख खोलकर एक भाषण जनता को सुनाया जाता है और दूसरा भाषण आंख बंद करके परमात्मा को पिलाया जाता है। आधा आधा घंटा तक मांग पत्र जारी रहते हैं। इस सब में सुधार अपेक्षित है। प्रार्थना के शब्द नपे तुले और अपनी योग्यता पुरुषार्थ से अधूरे रहें, कार्य की पूर्ति के लिए होने चाहिए। प्रभु हमारी सारी स्थिति में से भली प्रकार परिचित हैं। उसके लिए विनीत भाव से कहें हुए दो शब्द ही पर्याप्त होंगे। वह उदार दाता हमारे कर्मों को देखकर बिना मांगे भी देता है। यदि प्रार्थना करने पर भी नहीं मिलता तो कमी हमारी पात्रता की है। इस संबंध में बहुत सुंदर लिखा है किसी शायर ने, तेरे कर्म में कमी कुछ नहीं, करीम है तू, कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं मैं। आर्य समाज के क्षेत्र में इस बात में भी सुधार होना चाहिए कि प्रार्थना के प्रारंभ में जिन वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनका प्रार्थी की भाषा के साथ कोई तालमेल नहीं होता। मंत्र तो बोला याम मेधाम, जिसमें धारणावती बुद्धि की प्रार्थना है, और भाषा में मांग रहे हैं सुख समृद्धि और चक्रवर्ती राज्य होना। यह चाहिए कि जो मंत्र है उसी का सार भाषा में भी हो। साथ ही प्रार्थना 5 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्य समाज के बाहर तथाकथित धार्मिक क्षेत्र में
तो प्रार्थना के नाम पर अंधेर गर्दी मची हुई है। भाइयों में बुद्धि से विचारने का कोई काम ही नहीं है, झूम झूम के गाते हैं। विचारें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या वंशावली का वर्णन। ऐसी अनेक प्रार्थनाएं में भक्त लोग गाते हैं कि तो संसार में आंधी आ रही है। वस्तुतः ईश्वर और धर्म के विषय में लोग बुद्धि से सोचने की आवश्यकता ही नहीं रखते या समझते। प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए पापी बनना भी आवश्यक है। इस स्त्री पर किसी शायर ने अच्छी चुटकी दी है। जब गुनहगारों पे देखी रहमते परवरदिगार, बेगुनाहों ने पुकारा हम गुनहगारों में हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। अब मंत्र के अर्थ का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है। पहला शब्द है एवया मरुत, ज्ञान विज्ञान के भंडार, वेदों के ज्ञाता, भक्त, विज्ञानवान मनुष्य। वेदार्थ कोश में इसकी व्युत्पत्ति निम्न ही है। यह एवान प्रापकान यान्ति तेषां यो मरुतः मनुष्य। श्रीमान जन, गत्यर्थक इण और प्रापणार्थक यह धातु से इनकी निष्पत्ति हुई। किस उद्देश्य से तुम प्रभु की प्रार्थना करो, इसका दिग्दर्शन कराया। महे बड़ाई के लिए, उत्कर्ष के लिए उससे याचना करो जो सद्गुण आज तुम्हें सुखी और यशस्वी बना रहे हैं। उनकी वृद्धि और प्राप्ति में प्रमाद मत करो, तभी तुम बढ़ सकते हो। मरुत्वते विष्णवे, ऋतुजों वाले यज्ञ के लिए इसकी व्युत्पत्ति वेदार्थ कोश में मरुतो वहवो मनुष्या कार्य साधका विद्यन्ते यस्य तस्मै मरुत्वते, अर्थात जिस कर्म में बहुत से कार्य साधक सहयोगी मनुष्य जुटते हैं। आध्यात्मिक पक्ष में ऋतुजों वाले यज्ञ के लिए यह अर्थ और भी उपयुक्त है। विष्णुवे का व्यापन शीलाय यज्ञाय, विस्तृत उपकार क्षेत्र वाले यज्ञ के लिए भाव स्पष्ट और प्रसिद्ध है ही। प्रश्रद्धाय, उत्तम बल के लिए, प्र उत्कृष्ट श्रद्ध बलानाम, निघंटु बल के पर्यायों में श्रद्ध शब्द आता है। प्रयज्यवे, यज्ञ के विस्तारक साधनों के लिए। घी, दूध, अन्न, औषध आदि सभी यज्ञ के साधन हैं। इनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करें और उत्पादन के लिए पुरुषार्थ भी करें। सुखादय, सुख पूर्वक भोग के लिए। सुखम कस्मात् सुहितम खेव्यः, निरुक्त, जो इंद्रियों को आनंददायक हो। ऐसे सांसारिक खान पानादि के लिए यथा तथा समय काटना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपितु क्रीडंतो मोद मानव, अथर्वेद, आनंद पूर्वक हंसते खेलते जिए। तब से स्फूर्ति के लिए। तब इति बलानाम निघंटु, स्फूर्ति बल के बिना असंभव है। अतः स्फूर्ति के लिए कर्तव्य कर्म में शिथिलता न हो। इसके लिए बंध दिष्टये कल्याण, सुख संगति के लिए। बंध इष्टये भादि धातु का अर्थ कल्याण और सुख है। यज धातु से किन प्रत्यय होकर इष्टि शब्द बना है। यज्ञ के धात्वर्थ में संगतिकरण है ही, अतः कल्याण सुख संगति के लिए अर्थ उपयुक्त ही है। धुनि वृताय, यातायात के लिए। धून कंपने धातु से धुनि शब्द बना है।
अर्थात कंपन, गति और जाना आना जिनका व्रत हो। कर्मठ व्यक्ति सबसे मानस बल के लिए सवति इति परिचरण कर्मा निघंटु। अतः मानस बल ठीक ही है। गिरिजा वाणियों में उत्पन्न हुई शब्दार्थक क्रिया धातु से गिरि शब्द बना और ज जानी प्रादुर्भावे उत्पन्न होने में प्रसिद्ध ही है। मंत्र का अंतिम शब्द प्रियंतु उच्च भाव से प्राप्त हो स्पष्ट है ही, अर्थात श्रद्धा और भावना से तन्मय होकर की गई प्रार्थनाएं कर्म के साथ मिलकर समस्त जीवन पथ को प्रशस्त कर दें। अपनी अल्पज्ञता और अल्प बल की स्थिति नम्रता पूर्वक निवेदन करने के बाद पूर्ण समर्पण की भावना भी भक्त में होनी श्रेयस्कर होगी। सऊरे सिजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सिजदे की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। ओम शांति।